नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कौन आ रहा है आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में। ईश्वर किसे भेज रहे हैं आपकी जर्नी में, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। ये इंसान कोई पास्ट के पर्सन है, आपके क्रश हैं, या कोई न्यू इंसान है जो कि आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर कर सकते हैं और आगे उसके साथ आपकी कहानी शुरू हो सकती है। सो हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करिए जरूरी नहीं है। कभी कभी चीजें आपके साथ 100% भी रेजोनेट करती है, लेकिन आपको वीडियो हमेशा एज गाइडेंस देखनी चाहिए ताकि आप इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर सको। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में दिसंबर मंथ में कौन आ रहा है डिवाइन? क्या ये पास के कोई पर्सन है, या उनके क्रश हैं, या कोई नए इंसान है जिनके साथ उनकी स्टोरी शुरू होनी बाकी है? कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में इस टाइम एंटर होंगे? Divine, please guide. Divine, please guide. One more time, please. Girl with a snake, the runner. Hammer, sabotage and rebuild. Love. Chaser. मास्क। बहुत मिस्ट्री है ये क्या है? ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे है। ये एक मिस्ट्री है। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। कौन है ये इंसान? Let's see. क्यों है डिवाइन यहाँ गर्ल विद अ स्नेक? प्लीज गाइड। जहरीले कोई इंसान है, ये कौन है? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। King of Wands and Queen of Pentacles. कोई ऐसे इंसान इस टाइम आपकी लाइफ में आएंगे जो कि स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया ये इस स्पेक्ट से कि ये कोई पास्ट के पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, या फिर कोई क्रश है आपके। वो हम बाद में देखेंगे कि कौन है इंसान। ये कोई ऐसे इंसान है जो कि स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए, बहुत इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स होंगे इनके, जैसे आपके एफर्ट्स कम होंगे, इनके एफर्ट्स ही ज़्यादा होंगे। ये आपको ऑब्सेस्ड करेंगे अपनी एनर्जी से ताकि आप इनके कहने पे चलो बाद में। समझ रहे हो ना? मैनेजमेंट देखते हो ना, मैनेजर्स कैसे होते हैं? पहले एम्प्लॉयज़ को बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा दिखाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं ताकि वो यूज टू कर दे, वो गुड अच्छी वाइब्रेशन से, अच्छी पॉजिटिविटी से और ऑफिस के अच्छे एनवायरनमेंट से। उसके बाद वो लोग काम निकलवाते हैं, है ना? मतलब 2-3 महीना तो उसको बैठा के खिलाते हैं एम्प्लॉय को, उसके बाद उनसे काम निकलवाते हैं जैसे वो चाहते हैं। सो ये कैसे इंसान है जो कि आपको बहुत ऑब्सेस्ड करेंगे। पहले अपनी आदत लगवाएंगे, अपनी आदत लगवाएंगे आपको। जब आपको उनकी आदत हो जाएगी तब ये इंसान भागेंगे आपसे। ये ऐसे इंसान है, ठीक है? ये ऐसे इंसान है जिनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। देखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर नहीं भी होंगे तो इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होगा। हाइट कम हो सकता है इनका, शोल्डर ब्रॉड हो सकता है, फॉरहेड ब्रॉड हो सकता है, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। ऐसे कम्युनिकेशन जहाँ ये बहुत सोच समझ के शहद में डिप कर करके एक एक बातें बोलते हैं, जहाँ पे सामने वाले इंसान के कानों को अच्छा लगे। ये कोई ऐसे इंसान है, ठीक है? जिनका पैसों में बहुत फोकस होगा, जो ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये परफेक्ट हैं बहुत ज़्यादा, और इक्वल गिव एंड टेक करने में ये बिलीव करते हैं। ऐसी एनर्जी ये आपको शो करेंगे। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को प्रेफर करेंगे। एफर्ट्स आगे बढ़ बढ़ के खुद से लेंगे, जैसे कि बहुत नॉर्मल गुड मॉर्निंग मैसेज करना, आपको गुड नाइट मैसेज करना, दिन में आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो। सो बहुत केयरिंग एक बिहेवियर इनका होगा, जहाँ पे ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये आपसे मतलब इनका इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा है, ऐसा दिखाएंगे। ये बेसिकली आपको अपनी आदत करवाएंगे और जब आप एडिक्टेड हो जाओगे इनसे तब ये भागेंगे आपसे, ठीक है? एक ऐसे इंसान है ये।
माय गुडनेस, द रनर की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। अब ये ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आपको बहुत आदत कर देंगे, जब आप इनसे एडिक्टिव हो जाओगे और जब आप चाहोगे कि ये इंसान आपसे बात करें तो ये भागेंगे। आपकी ओवर पॉसेसिवनेस, आपका बहुत प्यार देके इनको डर लगेगा और ये भागेंगे इंसान, ठीक है, एक ऐसे इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपको ऐसा लगेगा ना इस टाइम ये कनेक्शन कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक ऐसी एनर्जी फील होगी आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा वेट करवाएंगे आपसे ये इंसान, वेट ही करते रहो आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत वेट करने के बाद ये जब आएंगे आपके पास तो बहुत ज्यादा आपको एक ऐसी फीलिंग देंगे जैसे कि आपको लगेगा कि वेट इनका करना वर्थ है आपके लिए। अगर आप सालों पे वेट कर रहे हैं और ये इंसान 1 साल बाद भी आपके पास आए तो वर्थ है, आपको ऐसा फील करवाएंगे इंसान। और इनकी भी फीलिंग ऐसी है जहाँ पे ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के कुछ वुंड्स हैं जो कि ऐसा बिहेव करवा रहे हैं इनसे, ये कोई ऐसे इंसान है। सो मुझे ये पास्ट के कोई पर्सन आपके लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि इस टाइम आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि वेट भी करें तो आउटकम जो है वो स्टेबिलिटी हो, वो खुशियां हो, ये ऐसा चाहेंगे, ठीक है। और प्रोटेक्ट करना चाहेंगे इस रिश्ते को। और अगर ये रनर थे, ये इंसान भाग रहे थे आपसे, तो ये इंसान इस टाइम इनकी फीलिंग ऐसी है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये ऐसे इंसान नहीं है, इनके कुछ वुंड्स हैं जो कि इनसे ऐसे एक्ट करवाते हैं। अब आप समझिए कि जो हमें गुस्सा आता है, हमें जो हम बहुत ईर्ष्या किसी से करते हैं या हम डरते हैं, तो हम जन्म के साथ ही हम ये सब लेकर नहीं आए थे, है ना। ये चीजें जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी ट्रेंड होती गई है वैसे हम बनते गए हैं। सो हम डरना कब स्टार्ट किया हमने, जब हमने कुछ ऐसे देखा, कुछ चीजें भयानक, तो हमने डरना स्टार्ट किया। ईर्ष्या कैसे आई हमारे अंदर, जब हम कंपेयर हो रहे थे किसी से, उस टाइम हमारे अंदर ईर्ष्या वाली एनर्जी बिल्ड होने लगी। सो कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जो कि समय के साथ बाहर आते हैं। बचपन में ये वुंड्स नहीं होते हैं, मे बी बचपन में बहुत लोगों के वुंड्स नहीं होते हैं, धीरे धीरे ये वुंड्स जो है वो ग्रो करते हैं और एक समय के बाद ये बाहर आना, सरफेस होना स्टार्ट होते हैं। सो ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ संभालना चाहते हैं, लेकिन संभलता नहीं है इनसे कुछ भी। ये ऐसे भी इंसान है जो कि इंट्रोवर्ट है, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है। फीलिंग्स इनके अंदर जितनी भी होगी, इंसान बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे। अगर ये इंसान प्यार करेंगे तो आई हेट यू बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ये प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक इंसान जो कि अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है, बहुत कुछ बोलना चाहेंगे और कुछ और ही बोल देंगे। हालांकि इनकी कम्युनिकेशन बाकियों के साथ बहुत अच्छी होगी, जो बोलना चाहेंगे वो एकदम सोच समझ के बोलेंगे और शहद में एकदम लपेट लपेट के बोलेंगे ताकि सामने वाला इंसान उनसे इंप्रेस हो जाए। लेकिन आपके साथ चीजें ये जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सबोटैज एंड रीबिल्ड, persistent, working on it, repairing। इंटेंशन में इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान आपको सबोटैज किया था इन्होंने, और अब ये इंसान फिर से चीजों को सही करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो दुख तकलीफ दिया था आपको इन्होंने, उसमें इंसान मरहम लगाने की कोशिश अभी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में इनके फिजिकल इंटीमेसी, आपको डोमिनेंट करना, आप में अपना पावर फिर से बनाना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंटेंशन थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इंटेंशन में दिमाग उनका उनसे क्या इस टाइम करवाएगा ये वो भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान ने आपका दिल तोड़ा था और अब ये इंसान मलहम लगाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग के साथ कुछ अच्छी बातें आपसे करना चाहते हैं, जिससे कि आप आपको सूदिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं और चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच खराब हुई थी, आप दोनों के मिलने पे ये इंसान उन चीज़ों को सही कर देंगे। इनकी इंटेंशन ऐसी है इस टाइम पे, ठीक है। ये जस्टिस करना चाहते हैं इस टाइम, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इनकी एनर्जी जो है, इनका माइंड जो है अभी डेविल है, तो डेविल कुछ अच्छा नहीं सोच सकता है, डेविल हमेशा खराब ही सोचता है। तो इनका माइंड इनसे कुछ और बुरी चीजें भी करवा सकता है जो कि आपको तकलीफ दे सकती है इस टाइम पे, ठीक है। लव की एनर्जी है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस। ये आपकी एनर्जी में ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी में रखे हो और यही चीज इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ओह माय गुडनेस,
आपकी एनर्जी इंसान ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी में आपने रखा है। मे बी पास्ट में इतनी प्रायोरिटी में आप नहीं रखे होंगे खुद को, आप बहुत ज़्यादा इनको बहुत अपने टॉप लिस्ट में आपने रखा होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इनकी बात को नहीं काटना। जितने भी बिजी आप हैं, अगर ये इंसान कह रहे हैं आपको मिलना है तो आप मिलोगे ही, है ना। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो ये बोल रहे हैं वो आप करोगे ही। ऐसी एनर्जी में भले आप पास्ट में रहे हैं, इस टाइम ये इंसान आपको बहुत अनकंडीशनल लव में देख रहे हैं, आप होलनेस में देख रहे हैं, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। समझ रहे हो ना। जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप हीलिंग करते हो, जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वो इंसान क्यों खिंच रहे हैं इस तरफ? क्योंकि आपके अंदर प्यार है जो आप दे सकते हो। लैकिंग में कब होता है इंसान? कब रो रहा होता है, कब मांग रहा होता है प्यार? जब उसके अंदर प्यार नहीं होता है। दो अलग अलग चीजें हैं, इसको समझिए। बहुत लैकिंग में जब आप रहते हैं तब आप कोडिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली कोडिपेंडेंट, जहां आपको किसी का प्यार चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप खाली हैं अंदर से, इसलिए आप उनको प्यार नहीं कर पा रहे हो, उनसे मांग रहे हो प्यार। ऐसे में लोग भागेंगे आपसे। अपना दुख आप रोगे, आप प्यार चाहिए, आप रो रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा लगता है लोगों को कि रोने से सामने वाले इंसान को फीलिंग्स का पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। ऐसा नहीं होता है। आप रो रहे हैं मतलब आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में हैं, जहाँ पे आपके अंदर ही प्यार नहीं उनको देने के लिए, तो इसलिए आपको प्यार चाहिए उनसे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने आंसू को उनके सामने ही निकालना जो कि उन्हें समझे, ठीक है। और वो बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जो आपके आंसू को समझेंगे। अकेले में रो लो जितना मर्जी रोना है, लेकिन किसी के सामने कभी मत रोना ये बोल के कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। वो इंसान खेल लेगा, समझ रहे हो ना। सो ये मत करना कभी। अब इनको क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इंसान? क्योंकि इनको आप में होलनेस दिख रहा है, प्यार से भरे हो आप, है ना। बहुत हीलिंग किया आपने, बहुत कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे आपका ऑरा शाइन कर रहा है। जो ऑरा जो आपका है ना, वो लव है, समझ रहे हो। मतलब वो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट कर रहे हो आप उस एनर्जी से। इसलिए इंसान आपके पास आ रहे हैं। अब लोग आपके पास कुछ चीजों के लिए ही आते हैं। अब प्यार के लिए अगर कोई आ रहा है आपके पास और प्यार से आप भरे हो, तो आपको पता है, सामने वाले इंसान को पता है कि आप उनको प्यार ही दोगे। जब आप खाली हो और आप प्यार मांग रहे हो, इसका मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ देना होगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि जो खाली है इंसान उनको वो भरे, नहीं चाहते हैं कोई भी, है ना। जो खाली है इंसान उनको कोई हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे या कोई इमोशनल सपोर्ट दे, कोई नहीं चाहता है। इसलिए प्यार के लिए आपको प्यार बनना पड़ेगा, तभी प्यार आपसे अट्रैक्ट होगा। वही एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं जहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, आप लव वाइब्रेट कर रहे हो, इसलिए इंसान खिंच रहा है आपकी तरफ। इनको लग रहा है कि अब आप फ्रेंडशिप के लिए रेडी हो जाएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे आप, लेकिन आप वो एनर्जी आपकी नहीं मिलेगी जो कि पहले थी। इसलिए ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, चेजर की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसी, जो कि ऑब्स्टिकल है। मैंने बोला ना, कोडिपेंडेंट अगर आप हैं तो भागेंगे लोग आपसे। अगर आप रो रहे हैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करके, भागेंगे लोग। आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए हंस के कि आप बहुत प्यार करते हैं, और ये फीलिंग्स आपको कभी किसी के लिए नहीं हुई, वो अलग एनर्जी होती है। आप रो रहे हैं कि आपके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकती हूँ, ये एक स्टेटमेंट अगर आपने किसी से बोल दिया, वो इंसान मजा ले लेगा फिर आपसे, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। अगर कोई इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत डेस्परेट है, वो चीज भागेगी उससे, ठीक है। आपकी कोडिपेंडेंसी देख के इंसान डरते हैं और भागते हैं आपसे। जब आप बहुत ज्यादा चाहते हो कि वो इंसान आपको फुलफिल्ड करे, वो आपके साथ रहे, 24 घंटा आपको सुने, आपको समझे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, तो वो भागेंगे आपसे। आपका रोना धोना किसी को नहीं चाहिए होता है। ये सब रोना धोना सब कुछ अकेले में कीजिए, किसी के सामने नहीं। ये इंसान को ये चेजिंग वाली एनर्जी अब नहीं चाहिए, कोडिपेंडेंसी भी इनको नहीं चाहिए। तो इनका एक माइंडसेट ऐसा इस टाइम रहेगा, ना आप मेरे पीछे भागो ना मैं आपसे भागू, समझ रहे ना। आप इनके पीछे भागते हो तब ये भागते हैं आपसे। अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, आप अपने आप को अपने प्रायोरिटी में रखा है, तो इसलिए ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं अभी। क्योंकि आप अपने पीछे भाग रहे हो, इसलिए ये इंसान आपके पीछे भी आएंगे। ऐसी एनर्जी ही होती है। मैं यही समझाने की कोशिश करी थी इतने दिन से। देखिए स्पिरिट कितनी सुंदर से समझा रहा है ठीक है। आप इस टाइम इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपके पीछे आएंगे अभी। और इनको ऐसा दिमाग में रख के आएंगे कि कोडिपेंडेंसी ना हो, चेजिंग रनिंग चेजिंग एनर्जी ना हो, और एक खोने का डर ना हो, ठीक है। एक इंसान तभी भी भागता है जब उनको खोने का डर होता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी इनको अब लग रही है ऑब्स्टिकल, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग है, आपकी वाइब्रेशन अलग है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि वो प्यार और वो इक्वल गिव एंड टेक इनको फिर से मिलेगा या नहीं। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। क्यों ऑब्स्टिकल है? क्योंकि ये इंसान बहुत भागे हैं आपसे, इतना भाग गए हैं इंसान कि अब आपको है कि भाई तुम भागी जाओ, ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है, ये ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं।
और इनको ऐसा लग रहा है कि वापस ये आएँगे तो आपका वो लव और केयर इनको मिलेगा कि नहीं, ठीक है? इसलिए इंसान फिर से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सो ये जो आपके लाइफ से अचानक से निकल गए ना, या फिर अचानक से स्नीकी बिहेव करना, अचानक से मैनिपुलेट करना रिश्ते को, ये इनको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल थी और ये इनके साइड से ही थी। इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, खुशियाँ नहीं दी आपको, ये ऑब्स्टिकल है। ये सारी चीज़ें इनको पता है कि ये सारी चीज़ें ही इस रिश्ते को खराब किया है, ठीक है? मैंने इस रिश्ते को, ये सारी चीज़ें ही इस रिश्ते को खराब कर दी, इनको पता है, ठीक है? मास्क की एनर्जी है, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट एंड डिल्यूट एंड गैसलाइट। ओके, ये जब आएंगे ना आपके पास, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी रियल फीलिंग्स ना बताएं। ये आपसे जैसे हेलो हाय करें, कैसे हो, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम क्योस करो, इस रिश्ते को खराब करो, ऐसा हो सकता है। या फिर इनको उतना जैसा जो सोच के इंसान आ रहे हैं ना कि आपको फिर से इंसान कंट्रोल करेंगे या फिर से आपको अपनी आदत करेंगे, आपको फिर से एडिक्टिव करेंगे, ऐसी जो एनर्जी में आ रहे हैं ना इंसान, वो एनर्जी आपकी दिख नहीं रही है इनको। मतलब जो प्यार आपका चाहते हैं वो इनको मिल नहीं रहा है आपसे, ऐसी एनर्जी है। और ये थोड़ा सा इस टाइम अपनी फीलिंग्स को पहले हाइड करेंगे, नहीं बताएंगे मे बी पहले, उसके बाद आपकी एनर्जी देखने के बाद, आपकी फीलिंग्स देखने के बाद ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे या फिर आपको एडिक्टिव करेंगे, मुझे ये लग रहा है। थोड़ा सा इनसिक्योर भी होंगे, जहाँ पे डर लगेगा इनको कि कहीं खो तो नहीं दिया इन्होंने रिश्ता, ये कहीं आपको खो तो नहीं दिया, ऐसी एक एनर्जी। और बहुत सारी चीज़ों को मन में भी रखेंगे, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आएंगे, बात करेंगे आपसे, इसलिए गर्ल विद स्नेक की एनर्जी है, जहाँ पे देखेंगे आपको, समझेंगे आपको, परखेंगे आपको, उसके बाद ये इंसान एडिक्टिव करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो यस, मैनिफेस्ट करेंगे और आपकी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेंगे इंसान। ये इंसान इस रिश्ते को फ्यूचर में देख रहे हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस रिश्ते को ये फ्यूचर में देख रहे हैं। अब मैनिफेस्ट करके आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस सेंटेंस को नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एनर्जी का बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है यहाँ पे, जहाँ ये इंसान एक डेविल वाली इंटेंशन है इनकी और आपकी एनर्जी अलग एनर्जी है। सो दोनों की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, जिसके चलते ये चाहेंगे कि आप दोनों की एनर्जी मैच करे। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे ताकि आप इनसे अट्रैक्ट हो। मतलब कहीं ना कहीं से आपकी अटेंशन इन पे आए, ये इंसान आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके बाद ये इंसान बात करना या फिर आपके मन का हाल जानना, आप क्या फील कर रहे हो इस रिश्ते में, आप इनको फ्रेंड जोन में तो नहीं कर दिए हो, या आपके मन में अभी भी फीलिंग्स इनके लिए है, ये सब देखने के बाद ये इंसान फिर से आपको एडिक्टिव करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो कुछ लोगों के पार्टनर डेविल वाली एनर्जी में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सबके लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव ज़रूर है। सो बी वेरी केयरफुल। ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। मैनिपुलेट मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना, छुपाना, पहले आपकी फीलिंग्स जानना, आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप क्या एफर्ट्स ले रहे हो वो देखना, उसके बाद ये इंसान अपने एफर्ट्स लगाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सो हम मैसेजेस देखेंगे अब, कार्ड्स नहीं देखेंगे। और डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोलेंगे आगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं और आपको भी इंसान लेट गो नहीं करने देंगे। तो ये ऐसे इंसान भी है जो कि बार बार आपकी लाइफ में आके खड़े हो जाते हैं जब जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं इनसे। ड्रामा की एनर्जी है, ड्रामे से भरा ये रिश्ता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी इंटेंशन ऐसी ही दिख रही है मुझे, जहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये लिखते हैं और वैसे एक्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। व्हाट इज द ट्रूथ, अच्छा इंटेंशन भी इनके है, व्हाट इज द ट्रूथ, इनको खुद को ही नहीं पता कि सच्चाई क्या है। और आपकी सच्चाई को भी इंसान जानना चाहते हैं कि क्या है सच्चाई, जो आप चेंज हो रहे हैं ऐसे, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या है ये जानना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके, ऐसी एनर्जी। व्हाट डू यू सी इन मी, आपने क्या देखा इनमें, क्या देखा है ऐसा जो कि
इतना प्यार किया आपने इनको। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मैंने बोला ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपकी एनर्जी को देखेंगे तो फिर ये इंसान पहले वाला एक्सप्रेशन पूरा देंगे, मुझे लग रहा है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, सो एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी है। इनको लगता है कि फिजिकली इंटीमेट अगर आपके साथ होंगे इंसान तो ये आपके सारे दुख दर्द को मिटा देंगे, आपकी सारी तकलीफ को, आपके पेन को हील कर देंगे, ऐसी एनर्जी इनकी, ठीक है। आई एम ब्लॉक्ड की एनर्जी है, या तो आपने इनको ब्लॉक्ड किया है या फिर ये अपने ही एनर्जी में स्टक हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।